हम देश के वर्तमान हालात पर अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने संवाद प्रस्तुत करते हैं। आतंकवादी पाक को हमने सबक सिखाने का जो अभियान चलाया है ना, वो प्रशंसनीय है। देश की 147 करोड़ जनता इस अभियान की प्रशंसा करे और देश की 147 करोड़ जनता देश के साथ, सेना के साथ थी। और यहाँ पर एक बड़ी विचित्र सी बात नजर आ रही है। अब सेना को पाक संज्ञान हो चुका है कि पाकिस्तान में 25 आतंकवाद को पनपाने वाले सेंटर हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर हैं और उनका स्पॉट तक पता है। तो अब जो हॉट ड्रोन से है ना, उन 25 के 25 ठिकानों को सबसे पहले नष्ट कर दीजिए। आखिरकार ये आतंकी भागकर जाएंगे कहाँ? नए स्तर का। और हम जितना डिले करेंगे ना, ये उतने स्थान को शिफ्ट करते जाएंगे, ये बदलते जाएंगे। तो सेना की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होना चाहिए कि जो 25 आतंकवादी केंद्र है ना, जो चिन्हित किए हैं ना, उनको हॉट ड्रोन से सबसे पहले समाप्त कर दिया जाए। हम ये लाहौर और कराची और रावलपिंडी है ना, ये कोई ज़्यादा समय के नहीं है। ये तो अभी 2-3 दिन में ही पाक है ना आत्मसमर्पण को तैयार हो जाएगा। कोई इसमें शंका नहीं, कहीं पर किसी प्रकार की कोई बाधा ही नहीं है। ये पाकिस्तान अब झूठ का साम्राज्य फैला रहा है ना, ये झूठ का उसका गुब्बारा भी यूं ही फूट जाएगा आकाश में। और ये मिसाइल तो बाद में, उसका झूठ का गुब्बारा भी फूट ही रहा। पूरा विश्व है ना हमारे भारतीय सेना की प्रशंसा कर रहा। अब यहाँ पर तो ये हो गया, हमने तो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान तो यूं ही अपने आप में मरा हुआ लग रहा है। वहाँ पर 3-4 राष्ट्र बन गए। बलूच राष्ट्र अलग बन रहा है, पंजाब राष्ट्र अलग होगा, सिंध राष्ट्र अलग होगा। और यानी पाकिस्तान का है ना विश्व के नक्शे से नाम ही गायब हो जाएगा। अब पाकिस्तान के रूप में सिंध राष्ट्र, बलूच राष्ट्र और पंजाब राष्ट्र की मान्यता रहेगी। अब उसके लिए संघर्ष होगा। यानी अब पाक है ना, पाक का जो अस्तित्व है ना, वो समाप्त हो गया और हो ही जाएगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। अब आइए हम यहाँ पर इसकी सफलता के बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जनता की। जनता सेना का बधाई दे रही है, सेना के शौर्य की तारीफ कर रही है। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि हमने जश्न नहीं मनाया है ना, तो यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। आइए हम आप सब सेना का स्वागत करें। अब मैंने जब जनता से बात की ना, तो जनता का रुख बड़ा विचित्र लगा। जनता ने, मैंने जितने लोगों से बातचीत की, जितने लोगों से संवाद किए, सबका एक ही मत था कि इस देश में ना राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और जो है नाजी सरकार है ना, मैं तो इसको स्वदेशी आतंकी सरकार मानता हूँ, जो जनता को बहुआयामी रूप से प्रताड़ित करती है। तो जो नाजी सरकार है ना, इसका भी खात्मा होना चाहिए। किसी भी हालत में ये सरकार नहीं रहना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रपति जी है ना, इनको तो इस नाजी गैंग की सरकार से बहुत प्रेम है। तो मैं उनसे भी अब जनता अनुरोध कर रही है कि इस नाजी सरकार को तत्काल भंग कीजिए। जरूरी है भंग करना। और अब यहाँ पर आएगा ना कि केयर टेकर पीएम किसको बनाए, कोई ज़रूरत नहीं है। केयर टेकर पीएम है ना, सेना अध्यक्ष को बना दीजिए। जो सीडीएस है ना, उसमें को भी, और उनके सहयोगी के रूप में न्यायपालिका के सीजेआई को भी केयर टेकर पीएम का घोषणा कर दीजिए। यह बहुत काम जरूरी है। और यहाँ पर अब जब हमने जनता से संवाद किया ना, तो जनता में एक बात स्पष्ट आएगी और उसने स्पष्ट कहा कि हमारे देश में अब सीडी की कोई ज़रूरत नहीं है, सीडीएस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो एक सेना के लिए है ना फुल फ्लेज अब फील्ड मार्शल की नियुक्ति की जाए, जो आजीवन रहता है, जैसे मानेक शाह थे। और फील्ड मार्शल की नियुक्ति से एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि वो हमारे देश के पूरी सीमाओं की और हमारे शत्रुओं की सारी जानकारी रखेगा और उसके हिसाब से पूरी योजनाएं बनाएगा कि कब, हाँ, किस पर कैसे, किस ढंग से और किस प्रकार के हमले करना। सबसे पहला तो आतंकवाद को समाप्त करना है, यह है। दूसरा, देश में विद्यमान जो स्वदेशी आतंकवाद है
उसको भी समाप्त करना। और स्वदेशी आतंकवाद के तो है ना अनेक चेहरे हैं, इतने चेहरे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये पुलवामा दो है ना जिन्होंने होने दिया, वे भी तो स्वदेशी आतंकवादी श्रेणी में हैं। क्या मजाल थी कि ये आतंकवादी वहाँ पर हमला कर देते यदि सेना की सुरक्षा होती तो, यदि पुलिस की वहाँ गश्त होती तो ये पुलवामा 2 नहीं होता। पर अब तो ऐसा लग रहा है कि पुलवामा 2 है ना जानबूझकर करवाया गया है, राजनीति लाभ के लिए, सत्ता के लाभ के लिए। अब जो भी है ये बात है, सच है। और जो पुलवामा 2 में जिन जिन लोगों ने लापरवाही बरती है ना, गृह मंत्रालय, अमित शाह, LG और खुफिया एजेंसी, इन सब पर कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई होना जरूरी है। यदि इन पर कार्रवाई नहीं की ना तो हमारा जो विजय अभियान है ना ये अधूरा ही रहेगा। खैर, अब तो हम यहाँ पर जनता चाहती है कि 2-3 साल तक देश की सत्ता सेना ही संभाले, वो यहाँ पर सुव्यवस्था करे। और ये जितने भी जो ये स्वदेशी आतंकी है ना इनका सबका खात्मा करे। हमारे यहाँ पर गद्दारों की भी कमी नहीं है, गद्दारों की बहुत बड़ी फौज है। और जो ये फौज है ना हमारे लिए अति घातक है, राष्ट्र के लिए अति घातक है। और मैं यहाँ पर हमारी सेना को एक बात बहुत स्पष्ट कह दूँ कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र है और सर्व कल्याण में विश्वास रखता है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। तो हमें इसी हिसाब से सैन्य कार्रवाई करना चाहिए। हम सर्व का कल्याण चाहते हैं। पाकिस्तान की जनता और भारत की जनता भी युद्ध नहीं चाहती, ये भी स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जनता है ना पुनः एकीकरण की बात करती है, वो भारत के साथ मिलकर रहना चाहती। अब ये जब ऐसी भावनाएं हैं तो हमें युद्ध में जो किसी भी प्रकार के नरसंहार की जरूरत नहीं है। युद्ध में तो मरते ही हैं, युद्ध में कोई लड्डू थोड़ी बंटने, वहाँ तो मौत ही बांटी जाती है और मौत सैनिकों की होती है। और पाकिस्तान ने जो घिनौनी हरकत की ना कि हमारे नागरिकों को भी निशाना बनाया, कि तो भारत ने है ना बड़े संयम बरता, भारत की सेना ने बहुत संयम बरता और पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया। अब LOC पर भी जो नाटक हो रहा है ना वो भी बड़े विचित्र हैं। और मैं तो यहाँ पर स्पष्ट बात कह दूँ कि पाकिस्तान है ना तो वो उसमें कुछ दम ही नहीं है। हमारी सेना चाहे ना तो 6 घंटे में, 6 दिन तो क्या 6 घंटे में पाक के सारे ठिकानों को नष्ट कर सकती है। हमारी सैन्य तैयारियां बहुत है, बस मात्र जो हमारी सैन्य तैयारियां है ना उसका सदुपयोग करने की और विवेकवादी सदुपयोग करने की जरूरत है। अभी जो हमारे यहाँ वायुसेना ने जो कर्तव्य दिखाए ना वो बहुत अच्छे हैं। बड़ी हमारी जो थल सेना की तो पूरे विश्व में तारीफ होती है और किसी चीज़ की कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारी ना जल सेना भी है ना, जो नेवी है वो भी किसी से कम नहीं। मामला सब कुछ खुला। अब आइए यहाँ पर मैं एक दूसरा पक्ष लेता हूँ। हमने सेना की बहुत तारीफ की, सेना की प्रशंसा की और देश का संचालन और सेना ही करे इसकी भी बात कही जो जनता कह रही है। ये जनता का संवाद मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपनी मर्जी का नहीं। फिर ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर हम दूसरी बात करते हैं। जो अभी वर्तमान में सत्तावादी गैंग है ना, मैं इसको स्वदेशी आतंकी गैंग कहता हूँ। और ये किस प्रकार देश में आतंक फैलाती है ये किसी जनता से छिपा नहीं है। ये जुमलेबाज हैं, झूठबाज हैं, शातिर षड्यंत्र रचते हैं, दिखावा करते हैं, प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ पर तो ये सबका अपमान करने में विश्वास रखते हैं। हमारे PM मोदी जी है ना, इन्होंने जो सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं गए? इनको जाना था आप विपक्ष का सरेआम अपमान करना। यह कौन सी नीति है, कौन सी राजनीति है? ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। आपको सबका सम्मान करना पड़ेगा। आप यहाँ पर PM बने हो तो कोई आप देश के राजा नहीं हो, आप हमारे देश की मालिक है ना, जनता है, आप तो जनता के नौकर हो। आपको तनख्वाह मिलती है, सुविधाएं मिलती है, वो हमारे करों से मिलती है, हम जो टैक्स देते हैं उससे होती है। और आप जनता को मूर्ख बना रहे हो, 90% जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अडानी अंबानी और जो पूंजीपति है ना उनका पक्ष लिए हुए हो, ऐसा भी नहीं चलेगा। अब तो यहाँ पर ये 147 करोड़ जनता है ना बगावत पर उतरेगी।
और सबको घेराव करेगी, संसद का घेराव करेगी, पीएम का घेराव करेगी, राष्ट्रपति का घेराव करेगी। और जो ये चिंटू है ना, इनके जो नाजी गैंग के चिंटू, जैसे निशिकांत दुबे हैं और हमारे उपराष्ट्रपति धनगर, और इसके अलावा और अनेक चिंटू हैं जो देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, देश को लड़ाते हैं, समाज तोड़ते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमें कार्रवाई करना पड़ेगी, और ये सारी कार्रवाई सेना कर सकती है। सेना को करना ही चाहिए। जो जनता कह रही है ना, वो जो जनता की बात भी सेना को मानना ही पड़ेगी। अब राष्ट्र का संचालन सेना करे। अरे आपको मैं एक बात बताऊं, अब सेना क्या कार्रवाई करने वाली है, किस प्रकार का वो करेगी, अब उसकी जानकारी कैबिनेट को दें। अरे कैबिनेट में है कौन, किसको युद्ध का अनुभव है, आप तो बताइए। क्या पीएम को, मोदी को कुछ युद्ध का अभ्यास है, ज्ञान है? अमित शाह को संज्ञान है? ये डाबोर के का संज्ञान है? मात्र एक जासूसी करते रहे पाकिस्तान में, जो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभारी बने हुए हैं। और हमारे जो कश्मीर में बैठे एलजी है ना, उनको भी कौन से युद्ध का अनुभव? ये जो नेता है ना, ये हमारे देश के दुश्मन है, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आइए अब मैं कश्मीर की बात करता हूँ। कश्मीर की जनता क्यों बगावत पर उतारू, क्यों नहीं आतंकियों के छिपे होने, ये होने के संवाद मिल रहे हैं? इसका भी कारण ये है ना, नाजी सरकार का। नाजी सरकार ने सत्तावादी स्वार्थ के लिए कश्मीर में नया परिसीमन लागू किया, और उस परिसीमन वहाँ के स्थानीय लोगों के जो राजनीतिक अधिकार थे ना, उनको छीनने की पहल की। इस घटना से वहाँ की जो स्थानीय जनता भी बागी हो। अब वो जनता साथ नहीं देती है, किसी प्रकार के आतंकियों से संवाद देते हैं। यही कारण है कि पुलवामा के आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए, नहीं मारे गए। आपने जो रऊफ को मार डाला ना, वो तो मरना ही था किसी भी हालत में। और ये डाबोर है ना, जो डाबोर जो ये बताता है ना, ये है नाजी के यहाँ पर आतंकी कैंप है, जरा इससे भी डाबोर से भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये डाबोर है ना, इनका लड़का कहाँ पढ़ता है, जरा पता लगाइए। कहाँ है इनका लड़का? कोई भारत में नहीं है, विदेश में। और ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो देश की सत्ता पर काबिज है, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। आपको सेना को चाहिए कि जितने भी ये नेता हैं ना, सत्तावादी नेता और उनके चिंटू, इनको सबको जेल में डाल दे, बिल्कुल जेल में डाल देना चाहिए, तिहाड़ में। और इनका जो राजनीतिक कैरियर है ना, उसको आजीवन बैन लगा देना चाहिए। और उनके जो राजनीतिक चिंटू है ना, सब पर कार्रवाई की जाना चाहिए। और मैं तो यहाँ तो कहता भी, इनकी चल अचल संपत्ति है ना, सबकी चल अचल संपत्ति भी रास्ता कर देना चाहिए। अब आइए हम यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। ये हमारे मोदी जी है ना, ये सेना के शोर को भुनाने में लगे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अरे क्या नाटक है ये? और आप सेना की ड्रेस में रहते हो, कौन से आपने लड़ाई लड़ी, आप तो बताओ। कौन, आपने कहाँ सेना की ट्रेनिंग ली? आपको कौन सी बंदूक चलाना याद है? क्या AK-47 राइफल चलाना आपको याद है? क्या आपको राफेल उड़ाना याद है? अरे कुछ भी नहीं है, और आप खाली बातें कर रहे हैं। और ये अपने आप को फोटो चल रहे हैं, होर्डिंग पे लगा रहे सेना को। ये 147 करोड़ जनता जान चुकी है। अभी आप पे सारी राजनीतिक नाटकबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी इस देश में। हम जान रहे हैं कि आप ये भुनाओगे, और अगले चुनाव में भी भुनाओगे, सब में भुनाओगे। ये भी जनता को संज्ञान है, किंतु जनता है ना, आपके सारे षड्यंत्रों को जान चुकी है, वो आप में विश्वास नहीं करती। और हमारे मोहन भागवत जी है ना, उनसे भी कहता हूँ कि विश्वास का बहुत बड़ा संकट है। अरे आप भी तो कहिए कि हमारी सेना ने जो वो कर्तव्य दिखाया वो नहीं कर सकती, ये नेताओं ने कुछ नहीं किया आज तक। अरे आपको ये कोई 25 आतंकी कैंपों की है ना जानकारी कोई आज नहीं है, आपको पहले से थी। क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? ये भी एक अहम सवाल है। क्यों नहीं आपने सेना से कहा कि इनको कर दीजिए? जब सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चालू किया ना, उसके तहत उसने 9 आतंकी कैंपों को जो है, अभी 16 और बाकी हैं। 16 केंद्रों पर और प्रहार करना है। और हार्प है ना, हार्प ड्रोन से तत्काल हमला कर दीजिए 16 कैंपों, आतंकी कैंपों पर। ये आतंकी भाग जाएंगे। अब आप इनको जितना समय देंगे ना, ये आतंकी कैंप हर जगह शिफ्ट होते जाएंगे। तो मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। मैंने जो बात कही है ना,
ये जनता के समाज है। और मैं भी इससे सहमत हूँ। मैं तो खुला कहता हूँ, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम समाजवादी हैं, हम है ना सनातन धर्मी लोग हैं, हम विवेकानंदवादी हैं, हमें सकारात्मक ज्ञान है, हम एक हवाबाजी जुमलेबाजी और इनके साथी षड्यंत्रों में विश्वास नहीं करते। जो कहते हैं खुला कहते हैं, सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारा सच कैसा लगा आपको यह हमें ज़रूर बताइए। हो सकता है कि हम पर भी कार्रवाई हो जाए, परंतु हम डरते नहीं हैं किसी भी प्रकार की कार्रवाई करें। अरे हम तो अपना जीवन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए बलिदान करने को तैयार हैं और इन विदेशी और स्वदेशी आतंकवादियों से संघर्ष करते रहेंगे। मैं जो बात कह रहा हूँ ना फील्ड मार्शल की नियुक्ति करने की, मैं भी सेना में चाइना वार के समय में सेकंड लेफ्टिनेंट रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है। हम ये व्यर्थ की बातें नहीं करते, हम हवाबाजी की बातें नहीं करते। सेना को जो करना है ना वो करना क्या। और यदि मेरी बातों में विश्वास न हो ना तो 1900 जब चाइना वार हुआ था ना, उस समय हमारे ईस्ट कमान के महेंद्र सिंह अरोड़ा जी थे। उनसे पूछ लीजिए कि क्या किस प्रकार की योजना होती है, कैसे क्या होता है। अभी हमारे एक पूर्व सैनिक अफसर ने भी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें तो आकस्मिक और चौंकाने वाले परिणाम देना अब सेना ने वही किया। अभी 9 आतंकी पेड़ नष्ट किए ना, अब 16 को भी नष्ट कर दिया, आकस्मिक ढंग से नष्ट कर दीजिए। पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। और जो पाकिस्तान की सेना है ना वो आतंकवादियों के समर्थन में ना अब वो भी नहीं रहेगी। ये मैंने जो बात कही है ना, ये बातें बहुत कड़वी है। हम या मजबूर होकर हमें ये बात कहना पड़ रही है। हमारा विश्वास आत्म प्रशंसा में नहीं है, हमारा विश्वास सेना की प्रशंसा में, हमारा विश्वास जनता की प्रशंसा में है। हम जनता के प्रति समर्पित हैं और सच सबके सामने प्रस्तुत करते ही रहेंगे, चाहे जो हो, हमें किसी भी प्रकार का बलिदान करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।